देखो चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव का मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं ना, अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ और भी जीव जंतु रहते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि इत्यादि, बड़े छोटे जीव जंतु सब रहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या 1। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए? जंतु, पौधे और प्राणी, सभी जीवधारी, सभी के लिए। निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? जो दूसरों को असुरक्षा दे, बाघ एवं शेर, जिनकी संख्या अत्यधिक हो, जिन प्रजातियों की लुप्त होने की खतरा होती है। 3 नंबर वाला देखिए। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए होता है? संरक्षण के लिए। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है किसका? शीतोष्ण कटिबंधीय का। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ब्राजील। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण बनता है? आवास क्षेत्र का विनाश। आठ नंबर लिखिए। निम्नलिखित में से महाविविधता केंद्र के देशों की संख्या कितनी है? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया? वॉल्टर जी रोजेन। जैव मंडल विविधता का संबंध क्या है? पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों से, प्रजातियों से। ई वाला होगा सी आंसर। तो लोग कॉपी जमा करो और जाओ, यहाँ जमा करिएगा। विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रोड लिस्ट की सूचना कौन प्रकाशित करता है? IUCN। निम्न में से कौन मानव का आनुवंशिक प्रजातियां हैं? होमो सेपियंस। अधिक प्रजातियां विविधता वाले क्षेत्रों को निम्न में से क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट। 14। पीछे चल गया ना। प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में से भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता अधिक होती है। जिस पारितंत्र में जिनकी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह पारितंत्र उतना ही अधिक क्या होगा? जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना क्या है? जैव विविधता स्तर। निम्न में से कहाँ पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल और जैव प्रजातियां नहीं है बल्कि बाहर से लाकर वहां स्थापित की गई है, उन्हें क्या कहते हैं? जो दूसरे देश से लाया गया ना। तो 19 नंबर में आते हैं। निम्न में से रेड लिस्ट क्या है? संकटापन्न प्रजातियों की सूचना। निम्न में से IUCN ने संकटापन्न पौधों को और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के लिए किन भागों में बांटा है?
इनमें से सभी हो जाएगा। दुर्लभ प्रजातियां, सुवेद, संकटापन्न प्रजातियां। IUCN का अर्थ क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता का सम्मेलन कब हुआ था? 1992। क्लास 10 में पढ़ना है इसको, पृथ्वी सम्मेलन क्लास 10 में पढ़ना था। पढ़ी मुझे पता नहीं, ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो इसमें आते हैं। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972। तो इसका ये निम्न में से महाविविधता केंद्र के देश किस क्षेत्र में स्थित है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। किसी पारितंत्र की प्राथमिकता उत्पादकता को कौन निर्धारित करते हैं? पेड़ पौधे। चौबीस का होगा ना? और नहीं, 26 का होगा। 25 का हो गया पेड़ पौधा, 26 का होगा। 26। जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है जब इसमें लोगों की भागीदारी हो। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। निम्न में से कौन महाविविधता केंद्र का देश नहीं है? कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है? हवाई द्वीप। निम्न में से कहाँ जैव विविधता संसार में सबसे अधिक पाई जाती है? मेडागास्कर। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट पर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की कितनी प्रतिशत उपजातियां पाई जाती है? 50%। विश्व की 3/4 जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में निवास करती है? कटिबंधीय क्षेत्र। 33 नंबर। जैव विविधता को कितने स्तरों में समझा जा सकता है? 3 स्तरों में समझा जा सकता है। जीव निर्माण के लिए एक मूलभूत इकाई निम्न में से क्या है? जीन। DNA होता है। निम्नलिखित में से जैव विविधता की कौन भूमिका है? इनमें से सभी होगा। पारिस्थितिकी, आर्थिक, वैज्ञानिक। डी वाला होगा आंसर। किस अधिनियम के तहत भारत में नेशनल पार्क और पशु विहार स्थापित किए गए हैं? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। किस परितंत्र में पेड़ पौधे निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक। हवाई द्वीप में जैव विविधता क्यों असुरक्षित है? विदेशी प्रजातियों का आगमन, भूमि का विकास। सी वाला होगा। विदेशी प्रजातियों के आगमन से निम्नलिखित में से किन्हें नुकसान पहुंचाता है? प्राकृतिक जैव समुदाय को। 40 नंबर का लिखिए। 40। जैव विविधता के संरक्षण में स्थानिक समुदायों की भागीदारी के संरक्षण किस तरह होगा? दीर्घकालिक।